के ना, देर तो नहीं लगाओगे ना? वैसे भी पता है ना कि आज मेरे बेटे का मुंडन है, तो सभी लोग समय से आ जाना। अरे हाँ हाँ काजल बेटा, तू चिंता क्यों करती है? हम सब समय से आ जाएंगे। आज मेरे पोते का मुंडन है तो क्यों ना आऊंगी। इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही है मेरी बेटी अपने ससुराल में। माँ, अब आपको तो पता ही है मेरा कितना बड़ा ससुराल है और सभी लोग कितने अमीर हैं, बड़े बड़े गिफ्ट लाएंगे मेरे बच्चे के लिए। तो आप लोग भी कुछ अच्छा सा ही गिफ्ट लेकर आना, सोने या चांदी का गिफ्ट लाना। वैसे तो सभी लोग मेरे बेटे को सोने का ही गिफ्ट दे रहे हैं, आप भी कोशिश करना अपने पोते के लिए सोने की कोई चीज बीज बनवा के लाना। अब ऐसा ना हो सबके सामने, मेरे ससुराल वालों के सामने मायके वालों की नाक कट जाए। अरे हाँ हाँ काजल बेटा, तू चिंता क्यों करती है? मैंने तो पहले से ही अपने पोते के लिए सोने की जंजीर बनवा रखी है, वही लेकर आ रही हूँ। अच्छा काजल बेटा, ये बता, तेरी वो नकचड़ी ननद सपना, वो तो आ रही है ना तेरे इधर मुंडन में? अरे माँ, कहाँ, उनके तो नखरे ही नहीं मिलते हैं। कितने नखरे दिखाती है मेरी ननद, तो समझ ही नहीं आता है मुझे तो। अरे जब माँ जी ने फोन कर दिया था तो आ जाना चाहिए था। जिद लगाए बैठी है, भाभी फोन करेंगी तो ही आऊंगी। अरे मैं क्यों फोन करूं? हाँ, आ जाए, उनका मायका है, भतीजे का मुंडन है तो आ नहीं सकती है क्या? मैं क्यों उनको बार बार फोन लगाऊं? और फिर मेरी सास ने फोन कर तो दिया। अरे बहुत नाक वाली बनती है वो मेरी माँ ननद। हाँ काजल बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। बार बार अपनी ननद को फोन करने का क्या मतलब है? अरे इतना भाव खाती है तो बैठी रहे अपने घर में। हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब मायके में कोई प्रोग्राम है, सब अलग अलग से फोन थोड़ी ना करेंगे। तेरी सास ने कर तो दिया है फोन। अरे माँ, थोड़ा आराम आराम से बात करो, मैं इधर ऑफिस का काम कर रहा हूँ। अरे अमर बेटा, तुझे हमारी बातों से इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो अंदर कमरे में जाकर ऑफिस का काम कर ले। इधर हॉल में ही बैठ के करना जरूरी है क्या? माँ, कमरे में मधु अपनी माँ से बात कर रही है, तो उधर भी ऑफिस का काम नहीं कर सकता हूँ। आप कम से कम आराम से बात कर लीजिए। हाँ, तुम्हारी बीबी अपने मायके माँ से 2-2 घंटे बात करती रहे तो कुछ नहीं है। अगर मैं अपनी बेटी से जरा सी बात कर लूँ तो तुझे तकलीफ हो जाती है। ओहो माँ, मैंने ऐसा कहाँ कहा है, बस ये कहा है कि आप आराम आराम से बात कर लीजिए। हाँ हाँ, सब समझती हूँ, अपनी बेटी से बात कर रही हूँ ना, इसीलिए इतना बोल रहा है। ठीक है माँ, आपको जो करना है करो। क्या हुआ माँ, क्या हुआ, कोई बात है क्या? अरे कुछ नहीं बेटा, ये तेरे भैया भी ना इधर ऑफिस का काम कर रहे हैं तो वही कह रहे थे धीरे धीरे बात करो। अच्छा ये सब छोड़ो बेटा, ये बताओ, मुंडन का फंक्शन हो जाने के बाद हमारे साथ तो आ जाओगी ना तुम पोते को लेकर के? अरे कितने दिन हो गए हैं तुम मायके भी नहीं आई हो, पूरे 3-4 महीने हो गए हैं। वैसे तो हर महीने तुम्हारा आना जाना लगा रहता था, तो अब अपनी सास से बात कर लेना आने के लिए। अरे माँ, बात क्या करनी है, मैंने तो पहले ही अपनी सास और अपने पति से बोल दिया है कि मेरी माँ और सब लोग मायके से आएंगे ना, मुंडन का फंक्शन होते ही मैं तो उनके साथ ही निकल जाऊंगी। मैं नहीं रुकूंगी अब इधर, कितने महीनों से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ, अब तो मैं जाके रहूंगी। और माँ, मैं 2 महीने से कम नहीं रुकूंगी। अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं तो मायके में ही आके रहूंगी। ससुराल में तो कितना सारा काम धाम हो जाता है, मैं ना रुकूंगी माँ इधर। हाँ हाँ बेटा, तेरी माँ अभी जिंदा है और फिर इधर तेरी भाभी है, भैया है, सब लोग हैं काम करने के लिए। आजा, तेरा छोटा बच्चा है, क्या क्या करेगी ससुराल में इतनी सर्दी में? आ जाना बेटा हमारे साथ ही, बस अपनी सास से बोल देना, कहीं तेरी सास आते समय कोई नाटक ना कर दे। अरे माँ, तुम उनकी चिंता मत करो, मैंने उनको पहले बोल दिया है, अब वो मुझे नहीं रोक सकती है आने से। हाँ बेटा, ये तो अच्छा है कि तू अपने सास की लगाम खींच के रखती है। चलो माँ, मुझे मार्केट भी जाना है कुछ शॉपिंग करने के लिए। अब फोन रखती हूँ और तुम लोग कल सुबह टाइम से आ जाना। हाँ हाँ बेटा ठीक है, रख दे फोन। अमर, ये मधु कहाँ है? अरे माँ, मुझे क्या पता है कहाँ है, कमरे में होगी अपने, आप आवाज दे के बुला लो ना। मधु, ए मधु, जरा इधर तो आओ, मेरी चाय का समय हो रहा है। माँ जी, मैं अभी फोन पर बात कर रही हूँ, थोड़ी देर में बनाती हूँ आपके लिए चाय। अमर, ये क्या तरीका है तुम्हारी पत्नी का? हाँ, घंटा घंटा भर तक अपने मायके माँ से बात करती है, ये सही नहीं है। अरे घर गृहस्थी चलाने वाली लड़कियाँ घंटा घंटा भर मायके माँ से बात नहीं करती है। अब बोल दो अपनी पत्नी को कम ही बात किया करे। माँ, मधु की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह फोन पे बात कर रही थी। अरे मधु तो कल माँ को देखने के लिए कह रही थी,
लेकिन फिर आपने कहा कि दीदी के इधर जाना है मुंडन में, इसीलिए वो नहीं जा पा रही है, तो सोचा चलो फोन पर ही माँ से बात कर ले। हाँ हाँ, देख रही हूँ कुछ दिनों से अपनी बीवी की साइड बहुत ज्यादा लेने लगा है। अरे ऐसे कर करके तुम तो एक दिन उसे अपने सर पर चढ़ा लोगे और तुम्हारे सर पर चढ़कर वो डांस करेगी, डांस। फिर मुझसे शिकायत मत करना। अरे थोड़ा 10-5 मिनट अपनी माँ से बात कर ले। तुम्हारी माँ की, उसकी माँ की तबीयत खराब है तो वो कोई डॉक्टर थोड़ी ना है जो इधर से बात करके इलाज कर देगी या बातों से उसकी माँ ठीक हो जाएगी। अगर इतनी ही तबीयत खराब है तो जाकर डॉक्टर को दिखाए, दवाई ले, ठीक हो जाएंगी। इधर हमारे घर के कामों में क्यों डिस्टर्ब करती है इतना लंबा लंबा बात करके। हाँ माँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो कि लड़कियों को या बहुओं को अपने मायके माँ से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। फिर ये बात तो मधु के साथ साथ काजल को भी समझनी होगी। वो भी तो आपको घड़ी घड़ी फोन करती है और घंटों तक बात करती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अपने मायके ज्यादा देर तक बात करके अपना ससुराल बिगाड़ ले। चढ़ा लो अपनी पत्नी को अपने सर पे। एक दिन तुम ही परेशान होगे, फिर देखना आओगे मेरे पास रोते हुए कि माँ संभालो इसको। बहुत ज्यादा पढ़ निकलने लगे हैं ना तुम्हारी पत्नी के, बहुत मायके बात करने लगी है। कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे, तुम्हारे बस का तो कुछ है नहीं। अपनी पत्नी की तुलना मेरी बेटी से करता है। अरे कहाँ इसकी पत्नी और कहाँ मेरी बेटी। और फिर मेरी बेटी का ससुराल भी तो ज्यादा दूर नहीं है, इसी शहर में तो है। क्यों ना बुलाऊं मैं उसे हर हफ्ते। अरे मैं तो खूब बुलाऊंगी। और बहू का मायका क्या इधर है। अरे 4 घंटे लगते हैं मायके जाने के लिए, ऐसे कैसे चली जाएगी, कितना खर्चा आता है। ये बात तो इसको समझ ही नहीं आती है। और फिर बहू के लिए तो अब मुझे और भी कड़े नियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे बेटे के लक्षण लग रहे हैं उस हिसाब से तो बहू मेरे हाथ से निकल जाएगी। मुझे बहू के लिए कुछ सोचना ही होगा, कुछ नियम बनाने ही होंगे जिससे वो मेरे कंट्रोल में रहे। अरे माँ, उधर खड़ी खड़ी क्या बड़बड़ा रही हो। इतना गुस्सा करना भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। तुम तो चुप ही रहो। ये माँ को भी पता नहीं क्या हो जाता है, हर छोटी से छोटी बात पर इतना ज्यादा नाराज हो जाती हैं। अरे इस उम्र में इतना नाराज होना सही नहीं है, बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा इनका तो फिर। माँ जी कहाँ चली गई? मैं उनके लिए चाय लेकर आई थी। मधु, तुम ये चाय मुझे दे दो, माँ तो अपने कमरे में गई है, उधर ही उनकी चाय भिजवा देना। और हाँ, माँ से कम ही बात करना, बड़ी नाराज सी लग रही थी वो तो। नाराज क्यों? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, हमारी तो माँ जी से कोई बात भी नहीं हुई, फिर भी नाराज हो गई तुम्हारी माँ से बात या अभी कुछ बाकी रह गई है? हाँ माँ, हो गई है बात। माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो मुझे बहुत याद कर रही है। कह रही थी कि किसी दिन टाइम मिले तो देख जाओ, बहुत इच्छा है उनकी मुझसे मिलने की। मेरा भी उन्हें देखने का बहुत मन है माँ जी। मन है तो क्या करें, इधर है क्या तुम्हारा मायका? अरे 4 घंटे लगते हैं तुम्हारे मायके जाने के लिए। किसके पास रखा है इतना टाइम जो तुम्हें लेकर जाए? अरे बेटा तो अपना ऑफिस का काम ही करता रहता है, और तुम्हारे ससुर जी, उन्हें तो अपने काम से फुर्सत नहीं है। किसके साथ जाओगी तुम? माँ जी, देवर जी की तो छुट्टी होगी ना, एक बार आप देवर जी से बात कर लो, वो अपनी बाइक से ले चले मुझे, नहीं तो सीधी बस भी जाती है, मैं बस से भी जा सकती हूँ। हाँ हाँ, इस घर में तो सब तुम्हारे आगे पीछे काम करने के लिए फ्री बैठे हैं ना, जो देवर जी के साथ चली जाओगे। अरे इस घर में सब व्यस्त हैं, तुम ही हो एक जो फ्री हो, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है जो तुम्हें मायके ले जाए। माँ जी, कल ऐसा करें, दीदी के इधर फंक्शन के बाद मैं मायके निकल जाऊं। वैसे भी कल तो इन्होंने दीदी के घर जाने के लिए छुट्टी ली है, रात भर रुकाऊंगी और कल परसों सुबह ही आ जाऊंगी। अच्छा, तो तुम मेरी बेटी के ससुराल के फंक्शन को छोड़कर अपने मायके चली जाओगी माँ को देखने के लिए? हाँ, और फिर उसके बाद जब मेरी बेटी घर आएगी तो कौन है उसको देखने के लिए? कौन उसका चाय नाश्ता स्वागत सत्कार करेगा? कौन खाना पीना बनाएगा अगर तुम अपने मायके चली जाओगी तो? अभी कहीं नहीं जाओगी। और तुम दोनों ये बताओ, कल मेरी बेटी के घर जा रहे हो, उसके बच्चे के लिए क्या लिया है तुम दोनों ने? माँ जी, उसके लिए तो आपने सोने की चैन बनवाई है ना। हाँ तो वो चैन तो मैंने बनवाई है, तुम दोनों क्या दे रहे हो? अरे मेरी बेटी का भाई भी खूब पैसे कमाता है, तो तुम लोग क्या दे रहे हो उसको? ऐसी खाली हाथ जाओगे क्या? हाँ, नाक कटवा दोगे मेरी बेटी की ससुराल में?
माँ जी, अब हम और आप अलग अलग थोड़ी हैं, एक ही घर के तो सदस्य हैं। और फिर जो कुछ भी जा रहा है इसी घर से तो जा रहा है, तो अलग अलग गिफ्ट क्यों देना। हाँ माँ, काजल के बेटे के लिए आपने पूरे 1 तोले की सोने की चेन बनवाई है। फिर अब हम लोगों को अलग से क्या देना है? हमारे घर से इतना बड़ा तोहफा जा तो रहा है, क्या हम लोगों को अलग समझते हो आप लोग? तो इसका मतलब ये है तुम लोग कुछ भी नहीं दोगे? हाँ, खाली हाथ पहुंच जाओगे। माँ जी, अब हमारा आपका कुछ अलग अलग थोड़ी है। आप जो कुछ भी दे रही हैं इसी घर से तो दे रही हैं, तो ये घर मेरा भी है, तो जो दे रही हैं वो हम सबकी तरफ से ही होगा ना, कुछ अलग से थोड़ी ना होगा। हमारा भी तो कुछ है ना इस घर में। हाँ हाँ ठीक है, रहने दो। तुम लोग क्या दोगे मेरी बेटी को? अरे उसे कुछ कमी होगी तो हम ही दिला देंगे, किसी को जरूरत नहीं है मेरी बेटी को कुछ देने की। अरे हम काफी है उसको देने के लिए। मैं कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी अपनी बेटी को, पूरा भरा पूरा रखूंगी। और ससुराल में कभी उसकी नाक कम नहीं होने दूंगी, हमेशा ऊंची रखूंगी। ये देखो, आ गया मेरी बेटी काजल का फोन। हाँ बेटा काजल, क्या कह रही है? माँ मैं वो ये कह रही थी कि मेरी सास कह रही है कि बच्चे के साथ ना उसकी माँ के लिए भी कुछ चीज सामान आना चाहिए माँ। पर मैं बोलने में ना थोड़ा सा संकोच लग रहा है माँ, कैसे बोलूं मैं? अरे बेटा, अपनी माँ से संकोच करने की जरूरत नहीं है। तेरे ससुराल में तुझसे सब लोग क्या कह रहे हैं या तुझे क्या चाहिए तू बोल, मैं लेकर आऊंगी। तेरी माँ जिंदा है ना। अरे तुझे जो कुछ चाहिए मैं सब कुछ दिलाऊंगी। अभी तेरी माँ बैठी है घर में, कोई मना तो करके दिखाए मुझे। वो माँ, मैं ये कह रही थी कि पिछली दिवाली पर भाभी ने अपने लिए जो सोने की झुमके खरीदे थे ना, वो मुझे बहुत पसंद आए थे माँ। अगर वैसे मिल जाए ना, अगर आप ले आओ तो कितना अच्छा रहेगा। सबके सामने मेरे मायके वालों का कितना मान सम्मान होगा कि देखो बच्चे के साथ साथ अपनी बेटी के लिए भी सोने के झुमके लेकर आए हैं। बस इतनी सी बात के लिए तू इतना संकोच कर रही थी काजल बेटा? अरे अगर झुमके तुझे पसंद हैं मधु के तो ले ले, मैं उसे बाद में कभी दिला दूंगी। अरे तेरे घर में इतना बड़ा फंक्शन है, सब रिश्तेदार नातेदार आएंगे और 4 लोगों के बीच में मायके वालों की इज्जत रह जाएगी, तेरी नाक ऊंची हो जाएगी। और हमें क्या चाहिए? और तेरे भाभी के झुमके तो मैं कभी भी बाद में बनवा दूंगी। बहू, इस बार दिवाली पर जो झुमके दिलाए थे ना तुम्हें, वो निकाल के ले आओ। वो झुमके काजल को बहुत पसंद है, तो उसके ससुराल लेके जाना है। पर माँ, वो झुमके तो मैंने मधु के लिए बनवाए थे, और फिर काजल के पास तो पहले से ही सुंदर सुंदर झुमके हैं। हाँ माँ, मैं तो वो झुमके शादी के कितने साल बाद बनवा पाई हूँ, जबकि काजल दीदी के पास तो 3 से 4 जोड़ी झुमके हैं। फिर उन्हें मेरे झुमके क्यों चाहिए? अरे उसके पास 4 जोड़ी झुमके हैं तो तुम लोगों को इतनी जलन क्यों हो रही है? 2 जोड़ी तो मैंने ही दिए हैं, तुमने थोड़ी ना दिए हैं। और 2 जोड़ी उसके ससुराल के हैं, और अभी उसके ससुराल में इतना बड़ा फंक्शन है, हम खाली हाथ तो नहीं जा सकते हैं ना। फिर माँ जी, मैं क्या पहन कर जाऊंगी? अरे तू कौन सा सोने के झुमके पहनती है? कहीं जाती है फंक्शन में तू तो सेट के पहनती है ना। इतने सारे सेट पड़े हैं रेडीमेड के, उसी के साथ के झुमके डाल लेना। सोने के पहनने की क्या जरूरत है? कौन पहनता है आज के समय में? माँ, आप लोगों को हमारे ससुराल का कल का फंक्शन कैसा लगा? बहुत शानदार था ना? हाँ बेटा, क्या कहना, कितना अच्छा फंक्शन किया था तूने तो। बहुत पैसे खर्च हो गए होंगे तेरे तो बेटा। और अच्छा हुआ जो हम तेरे लिए झुमके लेके चले गए, कम से कम 4 लोगों के सामने हमारी इज्जत तो रह गई है। माँ, फंक्शन तो बहुत अच्छा था, लेकिन कल के फंक्शन में मैं बहुत थक गई थी। अच्छा हुआ कि आप लोगों के साथ अपने मायके ही आ गई। अगर ससुराल में रुकती तो सुबह उठकर बहुत सारा काम हो जाता मेरे लिए। तो अच्छा किया कि मैं आप लोगों के साथ आ गई। हाँ बेटा, अच्छा हुआ जो तू आ गई। और पता है, मुझे भी सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवानी है, सोच रही हूँ 2-4 दिन में रखवा लूँ। अब तू भी आ गई है तो थोड़ी सी ठीक रहेगा, मदद भी हो जाएगी। क्या अब माँ जी पूजा रखने वाली है? मैं तो सोच रही थी कि दीदी के घर का प्रोग्राम हो गया है, तो अब माँ जी से पूछ के मैं अपनी माँ को देखने के लिए चली जाऊँ। कितनी बीमार है, बार बार मुझे देखने के लिए वह कह रही है। माँ जी, मधु,
तुम इधर सीढ़ियों पे खड़े होकर क्या कर रही हो? खाना नहीं बनाया अभी तक? देखो 12 बज रहे हैं, हम लोगों को कितनी भूख लगी है। जाओ जाकर खाना बनाओ। वो माँ जी, मुझे आपसे पूछना था, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब तो दीदी के घर का प्रोग्राम भी हो गया है, मैं उन्हें देखने चली जाऊँ? ऐसे कैसे देखने चली जाओगी? देख नहीं रही हो तुम्हारी ननद अभी घर पर आई है, कितने सारे घर के काम है, और ऊपर से मैं अभी 2-3 दिन में पूजा रखने वाली हूँ, तो कितने सारे काम हो जाते हैं पूजा पाठ के। सबको बुलाना होगा, कितनी सारी तैयारियां करनी होगी। तुम अभी कहीं नहीं जाओगी, घर पर ही रहो। काजल बेटा, तू एक काम कर, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, फिर हम दोनों मार्केट चलते हैं। बहुत सारी तैयारियां करनी है, पूजा पाठ के बहुत कुछ लाना है। और वैसे भी तेरी भाभी के बस का तो है नहीं ये सब कुछ करना। देखा नहीं था पिछली बार की पूजा रखी थी हम लोगों ने, सुहागलों की पूजा करी थी, तो कितने सारे काम पेंडिंग रह गए थे, कितनी सारी चीजें नहीं थी। सबके सामने कैसी मेरी बेइज्जती हुई थी। तो अब मैं तो अपने सारे काम खुद ही करूंगी भाई, इसके भरोसे न छोड़ूंगी। इसे थोड़ी ना कुछ करना आता है। और तू आ गई है, तू तो इतनी समझदार है कि मेरे सारे काम संभाल लेगी। चलो करते हैं, समेटते हैं। क्या कमी रह गई थी पिछली बार की पूजा में? सब कुछ तो अच्छी तरह से हो गया था, कोई कमी नहीं रही थी। फिर भी माँ जी ऐसे कह रही हैं जैसे कुछ खराब कर दिया हो। मैंने सब कुछ संभाला था, सुबह 4 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक सब कुछ समेटने में, काम धाम करने में लगी रही थी। और माँ जी तो बस अपने कमरे में आराम से फोन पर बैठे बैठे बातें करती रही थी। खाने पीने से लेकर सब लोगों के आने जाने तक का सारा इंतजाम मैंने ही किया था। और माँ जी कह रही है कि मुझे कुछ करना नहीं आता है। सच में मैं इस घर के लिए कितना भी कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरी सासू माँ को तो मुझ में कमियां ही नजर आती हैं। बहू, तुम अभी तक अपने कमरे में ही बैठी हो? आज पूजा वाला दिन है, कितनी सारी तैयारियां करनी है, कितने सारे लोगों को बुलाया है हमने। जाओ काम धाम देखो रसोई के, और पूरे घर की साफ सफाई तो कर लो। तब से मैं देख रही हूँ अपने कमरे से ही नहीं निकली हो। माँ जी, पूजा की तैयारियां आप ही करिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों क्यों नहीं कर पाओगी? और ये बैग बैग कहाँ जाने के लिए तैयार किए हैं? कहीं जा रही हो क्या तुम? जी माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, माँ को देखने के लिए। माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए निकल जाऊंगी आज शाम को ही, पूजा होने के बाद। घर में इतना कुछ काम है, पूजा रखी हुई है, अरे थोड़े से काम ही तो देखने पड़ते हैं। उनसे पीछा छुड़ाकर तुम मायके जाना चाहती हो? जरा से काम पड़ जाते हैं तो मायके भाग जाओ। ये कहीं तरीका है क्या तुम्हारा? यही सीखा है क्या तुमने अपने मायके में? नहीं माँ जी, ये मैंने अपने मायके में नहीं, अपने ससुराल में सीखा है। अरे दीदी भी तो ऐसा ही करती है। उस दिन इनके इधर कितना बड़ा प्रोग्राम था, कितने सारे रिश्तेदार आए थे। पूरे फंक्शन को छोड़कर हम लोगों के साथ आ गई थी। कहाँ रुकी थी वो अपने ससुराल में। और फिर मैं तो इस घर में कितना भी काम कर लूं, आप लोग तो कमियां निकालते ही हैं, 1000 ताने सुनाते हैं, और वो भी सारे रिश्तेदारों के सामने। अब मैं भला किसी काम की जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ अपने ऊपर? देख रही हो माँ, भाभी के अंदर कितना जहर भरा है। अरे वैसे तो बड़ी सीधी सादी दिखती थी, आज देखो इनके रंग दिखाई दे रहे हैं। शादी के बाद तो 2-4 साल तो कितनी शांत शांत रहती थी, लेकिन आज देखो भाभी ने अपना असली रंग दिखा दिया है। कैसा जहर भरा है भाभी के अंदर। माँ जी, आप लोगों को तो हमेशा दूसरों में ही कमियां नजर आती हैं। कभी खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और फिर इतने सालों से मैं चुप थी, समझदारी से काम ले रही थी, कुछ नहीं कह रही थी, तब भी आप लोगों के लिए मैं बुरी थी। अब आप लोगों को जो कहना है कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों के तानों के जो हंटर है ना, अब सुन सुन के ना मैं मोटी हो गई हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग तो ये फालतू की बातें करके ही मुझे जलाते रहते हैं। अब मुझे आपकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी कहिए। और रही बात पूजा की तैयारी की, तो मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। वैसे ही आप दोनों बात कर रही थी, तो आराम से माँ बेटी मिलकर पूजा की तैयारी करिए, रिश्तेदारों को संभालिए, जो करना है करिए। क्योंकि मैं कितना भी कर लूँ सबके सामने तो आप यही कहेंगी बहू ने नहीं किया, मैंने किया है, उसे कुछ करना ही नहीं आता है। तो फिर मैं क्यों करूँ आपके फालतू के ताने सुनने के लिए, करने के बाद भी। और प्रोग्राम हो जाने के बाद, पूजा हो जाने के बाद मैं चली जाऊंगी अपने मायके, जैसे दीदी आ गई थी अपने मायके। आप मुझे रोक भी नहीं सकती हैं, बहुत रोक लिया अब आपने मुझे। अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। भाभी, तुम्हारी माँ बीमार है, कोई मर नहीं रही है, जो तुम उन्हें आज के ही आज देखने जाओगी, फिर कभी चले जाना।
दीदी बिगड़ तो आपका भी कुछ नहीं रहा है,